त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगे हैं। प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होगा। इस बार पंचायत चुनाव खास होगा क्योंकि इसमें सियासी पार्टियां भी सीधे तौर पर उतर रही हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टियां अपनी ताकत आजमाने की कवायद में जुटी हुई हैं। पार्टियों का खास फोकस युवा और शिक्षित प्रत्याशियों पर है। जनपद संभल के वार्ड 33 पर भी सपा ने युवा उम्मीदवार से उम्मीदें लगाई हैं। आज हमारी टीम पहुंची है संभल के गांव फतेहपुर उत्तमा में। यहां हम जानेंगे कि प्रत्याशी कैसे अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता से क्या वादा कर रहे हैं। इस समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संभल में और पंचायत चुनाव का जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और आदर्श आचार संहिता का एक तरह से पालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पुरजोर कोशिश की है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो पाए, उसका पालन करें। इसी के क्रम में सभी जो प्रत्याशी हैं वार्ड में जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने नामांकन करने का तैयारी कर रहे हैं और उनमें जो वोटरों को लुभाने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको अपने समर्थन में वोट करने के लिए चुनावी चौपाल सजा रहे हैं। इसी के क्रम में हम खड़े हैं संभल जनपद के विकासखंड पमासा के फतेहपुर उत्तमा में और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के लिए काजल प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में उनके परिवार के लोग आए हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण स्थल पर हम खड़े हैं तो ग्रामीणों से बात करेंगे किस तरह का जो है प्रत्याशी होना चाहिए, क्या क्या यहाँ की मांगें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जो कि उनसे उम्मीद जताए हुए हैं। तो हम सबसे पहले मिलेंगे हमारे चौधरी साहब इसी गाँव के यहाँ पर। चौधरी साहब स्वागत है आपका पंचायत वार्ता में। क्या कहेंगे जो किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? विशाल जैसा। क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? हम जानते हैं पड़ोस के बढ़िया हैं, अच्छे हैं, कोई खाली आदमी नहीं, व्यवहारिक आदमी है, बढ़िया समाज के आदमी हैं, घर से भरे पूरे हैं। पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, जब भी हम लोगों ने इनको, हम नहीं थे दूसरे पार्ट में थे, वोट किया, लेकिन अब इस बार भी इनको वोट करेंगे हम। तो कुछ गांव जिसमें नए जुड़े हैं तो क्या उनसे मिल रहे हैं आप लोग, क्या कह करके उनसे बात बता रहे हैं? जैसे कि पूर्व में भी ये बता रहे हैं सही है तो इनको लड़ाई है, नहीं है तो नहीं लड़ाई है। हम सबका समर्थन है, सब लोग सही मान रहे हैं, सही बढ़िया आदमी, हमारे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जिस तरह से आप घूम भी रहे हो? हाँ जी, घूम रहे हैं वार्ड की सभी गाँव। जी। क्या क्या समस्या वहाँ से निकल के आ रही है? जैसे पूर्व में भी यहाँ पे सदस्य रहे होंगे जी जी, क्या क्या समस्या है आपके? अब वो तो आप जानते हैं, कोई कैसी रहा, वो अपने कुछ खा गया, कोई पिया, कुछ कर गया। ये बड़े अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हर गाँव में तरीका से चुनाव कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इनकी लिहाज शर्म कर रहे हैं। हम लोग बड़ों को बड़ा मानना है, छोटों को छोटा मानना है, तरीका से बात कर रहे हैं। तो आपके गांव से अगर समर्थन की बात करें तो कितना समर्थन जो है इनके लिए मिलेगा? हमारे गांव में 2000 वोट है, 1500 वोट इनको मिलेगा। 500 कट जाए, 1500 देंगे हम खोल के सब लोग। सारों जाति देंगी गांव की जितनी भी हमारी है, हर आदमी वोट दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर उत्तमा के एक बुजुर्ग चौधरी साहब हैं और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें किस तरह के लोगों को ये पसंद कर रहे हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की जो इन्हें दूर करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, बताइए जिस तरह से पंचायत चुनाव स्टार्ट है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत का भी चयन होना है, तो किस तरह का प्रत्याशी आप चाहेंगे? प्रत्याशी विकास की ओर जाए और जनता की ओर जाए, ठीक प्रत्याशी चाहते हैं। तो अब तक आपके पास बहुत सारे प्रत्याशी आए होंगे, क्या लग रहा है कौन आपके यहाँ से मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत तो यही ठीक लग रहे हैं। विशाल की कंडीशन ठीक है, ज़्यादा अच्छी कंडीशन। क्या उम्मीद जता रहे हैं आपके गाँव से, किस तरह वोट मिलने की संभावना है? 15%। 15% क्या मतलब? 20% में 15%, 95%, 85%, 85%, हाँ। 15% बाकी चला जाएगा बाहर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों ने अपनी राय रख रहे हैं और भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर मौजूद इनके कार्यकर्ता साथ घूम रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है इनके लिए समर्थन मिल रहा है, किस तरह से इन लोगों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम। कहाँ रहते हो आप? निवासी ग्राम सराय सिकंदर। किस तरह का समर्थन जो प्रत्याशी हैं आपके मिल रहा है उनको और क्या क्या इनकी समस्याएं इनके सामने आ रही हैं कि भाई गांव में इस तरह का विकास होना चाहिए, क्षेत्र में इस तरह का विकास होना चाहिए, क्या क्या कहना? हम नए युवा प्रत्याशी के रूप में इनको देखना चाहते हैं ताकि हमारी जनसमूह का विकास हो, शिक्षा पे ध्यान दें, मतलब और जो हमारे कार्य अधूरे पड़े हैं उनके लिए मतलब अच्छी तरह से देखें। हम इनकी ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सब कुछ देखेंगे। तो ये हमारे साथ बुजुर्ग थे यहाँ भी, और भी हम जानेंगे, कुछ लोग यहाँ और भी हैं।
भैया क्या नाम है आपका? स्वागत है। मेरा नाम शेर सिंह सागर। शेर सिंह जी, जिस तरह से आप साथ घूम रहे हैं, वार्ड मेंबर मतलब वार्ड में जा रहे हैं गाँव जी, में, क्या क्या समस्या सामने आ रही है जो विकास नहीं हो पाए हैं या क्या क्या उम्मीद लोग जता रहे हैं? दरअसल लोगों को आशाएं हैं कि ये हमारे ग्रामीण को लिंक रोडों से जुड़वाने की, जो जिला पंचायत से निकलते हैं उनको रोडों को मिलवाने के लिए और ये आम जनता की जन समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में भी कार्य करते रहे हैं। हम लोग इसलिए इनको लाइक कर रहे हैं, इसलिए पसंद कर रहे हैं कि ये आम जनता की जो जन समस्या है, जो सामूहिक समस्या है, उनको संभालते हैं, उसको फैसला करते हैं और विकास की ओर हमारे क्षेत्र को विकासशील बनाना चाहते हैं। तो देख रहे हैं आप सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी अलग अलग राय है। अब हम और जो प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं उनके परिवार के लोग हैं और यहाँ पर पूर्व में भी सदस्य पंचायत रह चुके हैं, जिला पंचायत के सदस्य। विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका पंचायत वार्ता में। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी जनता के लिए जो आपको जनता समर्थन कर रही है? जनता के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने वार्ड नंबर 11 में जो पहले चुनाव लड़ा था राज्य मंत्री की बेटी के सामने, जो हमारी गुलाब देवी जी उनकी बेटी के सामने, तो वहाँ पे भी हमें जनता का भरपूर सहयोग मिला था और जो मैंने वोट लोगों का मिला, मुझे भरपूर समर्थन मिला। मैं आम जनता के सुख दुख में हर जगह शामिल हुआ, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी। जो लोगों की आम समस्याएँ थी, जैसे सड़कों की, स्कूल वगैरह की कहीं कोई दिक्कत थी, तो मैंने उन लोगों के विकास करने का काम भी किया। लगभग मुझे पौने दो साल करीब मिले थे मुझे पिछले चुनाव कार्यालय में। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस वार्ड में 24 से 25 गांव हैं, तो क्या क्या लोगों की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और क्या प्राथमिकता आपकी विकास की रहेगी इन गाँव वालों? लोगों की ज़्यादातर समस्या जो आ रही हैं वो खड़ंजे या फिर रोडों की आ रही हैं, जो लिंक रोड जोड़ने के लिए। तो मैंने उनसे कहा है, वादा भी करा है कि मेरे पास जो चुनाव आप जिता के भेजेंगे तो मैं आगे विकास के लिए हर गांव से जोड़ने के लिए लिंक रोड में जोड़ूंगा। देखिए, हर कोई भी प्रत्याशी चुना जाता है तो सबसे ज़्यादा सोच रहती है युवाओं के लिए कुछ करें, तो क्या आपके लिए युवाओं के लिए कुछ है? युवाओं के लिए हम तो वैसे भी युवा हैं, तो हम युवाओं का ज़्यादा भरपूर सहयोग करके चलेंगे, क्योंकि युवा ही आज युवा पीढ़ी जो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता, वो एक नारा है। उस तरीके से तो हमें युवाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और हम भी उनके बारे में ज़्यादातर ध्यान रखें। मतलब जिस तरह से वोटर आप पर वोट कर रहे हैं, आपके लिए वोट करने की इच्छा जता रहे हैं, उनके मतलब जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर किस तरह से आप उतरेंगे? जैसे मुझ पे 100% अगर लोग भरोसा कर रहे हैं वोटर के हिसाब से, तो मैं जो मुझे प्रतिनिधि चुना जाएगा यहाँ पे, तो मैं उनसे कहीं 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके लिए काम करूँगा। तो इनके साथ ही और दूसरे प्रत्याशी के जो परिजन हैं या उनके करीबी हैं, वो भी प्रत्याशी के लिए समर्थन में घूम रहे हैं गांव में, उनसे भी हम जानेंगे। रविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जो हमारे से कोशिश हो सकेगी, हमारे द्वारा जो काम होंगे वो सारे हम कराने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे लिए जनता की, चाहे वो हमारे क्षेत्र में आता हो या नहीं आता हो, हम सबके काम कराने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ काजल के समर्थन में आने वाले प्रत्याशी के जो परिजन हैं, उन्होंने काफ़ी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और पहले भी ग्राम पंचायत जिला पंचायत सदस्य के लिए यहाँ से विजयी प्रत्याशी रहे। जिस तरह से जिला पंचायत के वार्ड पमासा लगता है और पमासा में पहले भी ये प्रत्याशी के रूप में रह चुके हैं और वहाँ से विजयी हुए हैं। जो इस समय मौजूदा मंत्री हैं गुलाब देवी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की वैसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी के सामने ये चुनाव लड़े थे और वहाँ पर विजयी हुए थे और इन्होंने काफ़ी वहाँ के लोगों की जनता के लिए काफ़ी कुछ किया है। विकास से इनकी जो जनता है बहुत ज़्यादा खुश है और इसी मुद्दे को लेकर के ये लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत वार्ता के लिए संभल जनपद से विनोद राघव। क्षेत्र में विकास, ग्रामीण समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबको साथ लेकर चलने के आह्वान पर वार्ड नंबर 33 से सपा ने काजल को अपना समर्थन दिया है। वहीं काजल के चुनावी अभियान को तेजी दिलाने के लिए उनके परिजन विशाल दिन रात मेहनत करने में लगे हैं तथा अपने चुनावी यात्रा में गांव-गांव जाकर लोगों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने में लगे हैं। साथ ही क्षेत्र के विकास का वादा लोगों से कर रहे हैं। विशाल ने विगत जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में मौजूदा राज्य मंत्री गुलाब देवी की बेटी साक्षी को हराया था। अपने द्वारा क्षेत्र में कराए गए काम को वह जनता के बीच में लाकर पुनः अपनी संबंधी काजल के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि विशाल की मेहनत कितना रंग लाएगी और जनता उन्हें अपना कितना आशीर्वाद प्रदान करेगी।